वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की सर्किल चैप्टर नंबर 10 में पहले वीडियो में ये देखा कि सर्किल में कौन कौन से टर्म्स हैं, टेंजेंट क्या होते हैं, सेकेंड क्या होते हैं, कार्ड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ डिटेल में देखी है और उसी में एक दो थ्योरम भी पढ़ी। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन में? तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल एट A in which AB is 15 and BC is 8 centimeter and circle with center O has been inscribed in ABC. Calculate the value of X, the radius of the inscribed circle. ये ट्रेंगल है ABC जिसमें B क्या था 90 डिग्री है और इसमें एक इंस्क्राइब्ड क्या सर्किल। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग देखेंगे जो वैल्यू AB दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, इससे हमने AC निकाल लिया। तो AC हमारा आ गया AC स्क्वायर इक्वल पाइथागोरस लगाएंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू रखे और सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आ गई 17। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ 8 इंटू 15 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने मान लिया कि रेडियस सर्किल का क्या है R है, ये डिस्टेंस R है। तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल और मिल रहे हैं, या 3 ट्रायंगल में हम लगाएंगे तो BOC एक मिलेगा, एक AOC मिलेगा, एक AOB मिलेगा। तीनों में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिया तो ये 3 ट्रायंगल मिल करके ABC बनाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, OCA एंड OBA ले लिया। सब में हाफ बेस इंटू हाइट लगाया तो BC इंटू R हो गया, हाफ AC इंटू R हो जाएगा प्लस हाफ AB इंटू R हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 60 रख दिया इसमें, तो हाफ इंटू R कॉमन ले लिया, BC AC AB और इस सब की वैल्यू हमको यहाँ मिली है। AB के BC की वैल्यू 8, AB की 15 और AC की निकाला था 17। इस तरीके से हम लोग तीनों वैल्यू रख दिए और सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई 40 आई। तो R इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 2/40। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया क्या 3, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 8 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रेडियस निकल आया कितना 3 सेंटीमीटर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फिर जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने उस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ उन ट्रायंगल्स के एरिया को सम करके हम निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, वो है There are 2 concentric circles, each with center O and of radii 10 cm and 25 cm respectively. Find the length of chord AB. Find of the outer circle which touches the inner circle at B. Concentric circle हैं 2, जिसमें क्या है, जो बाहर वाला सर्किल का कार्ड AB है वो इनर सर्किल यानी अंदर वाले सर्किल को क्या करता है, टच करता है। यानी अंदर वाले सर्किल के लिए कार्ड AB क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है OA और OB। तो OA हमारा हमने ले लिया है 16 है, 26 है भाई, और ये 10 है। तो OA हमने क्या लिया 26 और OB क्या है, OP क्या है 10 है, छोटे वाले का रेडियस,
और हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट, तो ये पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से ओ ए स्क्वायर इक्वल्स ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हो जाएगा। 26 आ गया, ए पी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ए पी निकालेंगे तो इसको हमने ट्रांसफ़र किया तो -10 हो गया। 26 का स्क्वायर 6 होता है और 10 का 100 हो गया, माइनस किया तो और इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू तो 24 होती है। अब हमको निकालना था ए पी आया 24। हम लोग जानते हैं सेंटर से डाली गई लाइन जो होता है कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। तो ए पी और बी पी इक्वल टू, हमने ए पी निकाला है तो ए पी जो होगा वो कितना, ए बी कितना होगा, ए पी का डबल होगा, इसलिए ए बी इक्वल टू इंटू ए पी हो गया। तो 2 इंटू 24 रखा गया और आ गया 48 सेंटीमीटर। इस तरीके से कार्ड की जो लेंथ आ गई बड़े वाले सर्किल के लिए वो कितना आया 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आए कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से लगाने चाहिए। अब हम कुछ टर्म्स और सीखेंगे। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल में क्या, टू सर्किल इन अ प्लेन आइदर intersected each other into points or touch each other at point or they neither intersect nor touch each other। 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो क्या करेंगे टच करेंगे, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों किसी एक पॉइंट पर टच करेंगे बाहर से या अंदर से। तो पहला हमने लिया कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल। 2 सर्किल ले लिया जिनके हमने सेंटर ओ और ओ डैश ले लिया और ये ए और बी को पर इंटरसेक्ट करते हैं। कॉमन टेंजेंट इनके पी पी डैश हैं और क्यू क्यू डैश हैं। तो 2 सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, हियर पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश आर द ओनली 2 कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो ऐसे अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानना है कि अगर 2 सर्किल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, 2 कॉमन टेंजेंट। इसलिए मैंने इसको थोड़ा बोल्ड किया है, अंडरलाइन कर दिया है कि 2 कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। द केस वेयर द 2 सर्किल्स आर एट अनइक्वल रेडियस, और ये दोनों सर्किल क्या है अनइक्वल रेडियस में है। बी फाइंड द कॉमन टेंजेंट पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश आर नॉट पैरेलल। और अगर उनके रेडियाई इक्वल्स नहीं है, 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनके रेडियस अलग अलग हैं तो वे पैरेलल नहीं होंगे। टेंजेंट तो 2 मिलेंगे हमको लेकिन वे क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे। नेक्स्ट इसी में हमने देखा अगर कि कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्किल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट। अगर 2 कॉमन टेंजेंट हैं, 2 सर्किल हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाहर टच करते, तब उनमें कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो एक तो पी पी डैश हो गया, एक क्यू क्यू डैश हो जाएगा, तो तीसरा ये हो जाएगा ए बी भी एक टेंजेंट बनेगा। तो इस तरीके से 2 सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, एक पॉइंट पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली मीट करते हैं, ठीक है। तो हियर पी पी डैश क्यू क्यू डैश एंड ए बी आर द 3 कॉमन टेंजेंट। तो ऐसे सर्किल में ऐसे 2 सर्किल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने टेंजेंट होंगे, 3 होंगे, इसको याद रखना है। 3 कॉमन टेंजेंट रन ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्किल व्हिच टच ईच अदर इंटरनली एट ए पॉइंट। अगर अंदर टच करते हैं इस टाइप का तो क्या होगा, अब इसमें देखो एक ही कॉमन टेंजेंट है, कितने कॉमन टेंजेंट हैं, एक ही। तो 2 सर्किल टच ईच अदर इंटरनली एट सी, हियर वी हैव ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, केवल एक ही कॉमन टेंजेंट है टू द 2 सर्किल।
तो हमने क्या देखा कि जब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यदि उनके रेडियाई इक्वल्स नहीं हैं तो टू टेंजेंट ड्रॉन होंगे लेकिन पैरेलल नहीं होंगे। दूसरा है अगर टू सर्किल किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं तो इस केस में हमें 3 टेंजेंट्स मिलेंगे, और अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो केवल एक टेंजेंट मिलेगा। फिर है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टचिंग सर्किल। ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बहुत सारे बने हैं इस तरीके से। देखो कोई भी 2 सर्किल बनाया जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, या ये 2 सर्किल बना हुआ है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं हियर बी ऑब्जर्व दैट द फिगर ए में देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। जब ये कोई भी एक दूसरे से कॉमन टेंजेंट नहीं बनाएंगे, अगर ये इंटरनली एक दूसरे के अंदर हैं और टच नहीं करते हैं, नॉन टचिंग हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। बट फिगर बी में देखें देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट पी पी डैश क्यू क्यू डैश ए डैश वी वी डैश। तो इसमें देखो पी पी डैश एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया हमारा, ये बना। दूसरा क्यू क्यू डैश हो गया ये वाला, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। और तीसरा हो गया ए डैश, ये हमारा कॉमन टेंजेंट हुआ, और ये कॉमन टेंजेंट। तो इस तरीके के टेंजेंट को हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पी पी डैश क्यू क्यू डैश ए और बी डैश बी। तो कब जब नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल होंगे तो उसमें या तो कोई टेंजेंट नहीं है, और या अगर वो एक दूसरे के अंदर हैं, अगर बाहर हैं अलग अलग हैं दोनों, तो उसमें 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी पर हम लोग देखेंगे। 2 सर्किल रेडियाई 25 एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्किल हैं। अब इसको हमने बनाया था फिगर, इसको दोबारा बना देते हैं क्योंकि इसमें एक सर्किल छोटा एक सर्किल बड़ा होना चाहिए, हमारा लगभग बराबर हो गया। तो हम दोबारा बना देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। एक सर्किल हमने लिया जिसका रेडियस सपोज कर लिया हमने कितना है 25 ले लिया, और सेंटर वो ले लिया। दूसरा जो है 9 ही है, तो दूसरा सर्किल हम जो लेंगे वो छोटा ले लिया। तो छोटा हमने सर्किल लिया, तो इस तरीके से ये हमारा, और एक दूसरे को टच करना चाहिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग। एक बड़ा सर्किल लिया और टच नहीं किया था भाई, तो और एक छोटा सर्किल लिया और एक कॉमन टेंजेंट हो गया। एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस एक ये हो गया सेंटर, ये ओ हो गया, ओ डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डला कर देंगे। ये हमारा 90 डिग्री एंगल बना देंगे। इसको सपोज कर लिया, कोई नेम दे दिया हमने, ए दे दिया सपोज करो, और ये पी है, ये क्यू था। इस तरीके से हमारा, तो अब ये इतना कितना, ये पूरा 25 था, ये 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, तो इधर का 15 आ जाएगा। तो हमारा जो ओ ए आया वो क्या हो गया 25 माइनस 9 है, 10 नहीं है 9 है, तो आ गया क्या है ओ ए हमारा हो गया ये 25 माइनस 9 16 हो गया। और ओ डैश कितना है, ओ डैश पूरा हमारा हो जाएगा 25 प्लस 9, ठीक है, तो 34 आ जाएगा। अब इन ट्रायंगल हमने लिया ए ओ डैश में, तो
इसमें जब हम बात करेंगे तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, ये राइट एंगल हुआ तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए ओ डैश, तो एक तो हो जाएगा ओ ए और दूसरा हो गया ओ डैश ए। तो ओ डैश इक्वल्स होगा ओ ए स्क्वायर ओ डैश ए, ये हमारा 34 है। और ओ ए हम लोग यहाँ 16 निकाले हैं, इसकी वैल्यू 16 रख दिया तो हमारा ओ ए डैश मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ओ ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता था, ये पता था, तो ओ ए डैश हमारा निकल आया। जब हम ओ ए डैश निकाले तो क्या आ गया, ओ ए डैश हमारा निकल कर आ गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, इस तरीके से वैल्यू मिल गई 50 प्लस 50 इंटू 18 900 आया, 30 आ गया। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी जो होगा वो किसके होगा, पी क्यू के इक्वल्स होगा। ए बी ना कह करके हमने इसको पी क्यू कहा है, तो ये पी क्यू है, पी क्यू। चूँकि जितना ये होगा, चूँकि अब हमने 90 डिग्री बना दिया तो ये इक्वल्स है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये दोनों भी इक्वल्स होंगे और इस तरीके से आ जाएगा 30। तो जब 2 सर्किल हैं जिनके रेडियाई अलग अलग हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, उस केस में अगर आपको कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, अगर रेडियस इक्वल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल्स नहीं है तो आपको ऐसे ड्रा करके करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है जिसमें पी क्यू और क्यू आर इक्वल्स हैं, एंगल आर क्यू पी इक्वल 68 है, पी सी एंड सी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्यू ओ पी निकालना है और क्यू सी पी निकालना है। तो इसमें हम क्या देखें कि ये इक्वल्स है कौन कौन, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू तुम्हारा ये है और क्यू आर ये है, तो ये दोनों इक्वल्स हो गए, तो इसलिए इसके बेस एंगल इक्वल्स हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल्स होगा। तो पी सी इक्वल्स क्यू आर है, इसलिए सी एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू, ये तो टेंजेंट से, ये दोनों टेंजेंट से इक्वल्स है, तो ये एंगल इक्वल्स इस एंगल के मिला हमको यहाँ पर। अब पी क्यू इक्वल्स क्यू आर दिया है, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल्स हो जाएगा किसके, पी आर क्यू के। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा, इसको हमने मान लिया एक्स है, मतलब ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। अब हम ट्रेंगल पी क्यू आर में ले लिए, तो ट्रेंगल के का तीनों सम 180 होता है, ये 68 था, वैल्यू रख दिया गया, ये दोनों एक्स एक्स माना गया तो 180 प्लस एक्स हो गया, ये 2x हो गया, इसको इधर भेजा गया तो x इक्वल कितना आ गया 56, x 56 आ गया। हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रॉयड एंगल होता है, जो सेंट्रॉयड एंगल होता है ये डबल होता है एंगल सबटेंड बाई आर। अगर ये x है तो ये 2x होता है। ये हम लोग 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हैं, कहाँ पर, 9th क्लास की थ्योरम है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो कितना आ गया, पी ओ क्यू कितना आ गया 112। अब ये पूरा एक क्वाड्रेटल बना रहा है, तो क्वाड्रेटल का सम कितना होता है 180 होता है, और ये हम जानते हैं ये 90 और ये 90 होते हैं, तो ये 90 90 ये मिल गया तो ये आसानी से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने चारों एंगल का सम किया और जो वैल्यू गिवन थी रखी और सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई, माइनस करो इसको तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आया। तो इसको माइनस करके देख लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने कैरी किया 10 में से 2 गया 8
और यहाँ 5 तो 15 हो गया, 15 6 68 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी 68 निकल आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें 9th क्लास के थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन लगेंगे। नेक्स्ट है, इसी में एक क्वेश्चन लिया गया है, ए एंड बी आर सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इक्वल 17 and C is the center of the circle of radius r centimeter which touches the above circle externally. If angle ACB equals 90, write the equation in R. Solve it. 3 सर्किल हैं इसमें, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, जिसमें AB दिया गया था 17, AC दिया गया था, रेडियाई एक के 9 है यहाँ तक और दूसरे के रेडियाई 2 है। तो ये 9 ये 2 हो गया और टोटल ये जो था वो 17 था। तो और ये C राइट एंगल है, तो C राइट एंगल है तो ट्रायंगल में लगाएंगे तो इसका अपोजिट AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रख दिया गया। तो AC क्या है 9 प्लस R, BC क्या है 2 प्लस R और AB 17 रख कर सॉल्व किया गया। तो ये वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस 11 R माइनस 102। ये हमको बताना था राइट एन इक्वेशन इन R के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम को वैल्यू भी निकालनी है, तो R को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, R स्क्वायर प्लस 17R माइनस 6R माइनस 102, R इसमें कॉमन लिया तो R प्लस 17 हो गया, ये 6 कॉमन लिया तो R प्लस 17, इस तरीके से फैक्टर बन गए। अगर इससे हम इस फैक्टर को जीरो करें तो क्या आएगा, माइनस 17 आ जाएगा, और जो माइनस 17 है तो माइनस में रेडियाई हो नहीं सकती है, इसलिए R माइनस 6 इक्वल 0, तो R इक्वल 6 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया, R इक्वल 6 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखेंगे आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, 2 सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट C on the common tangent C if PA and PB are tangent to the 2 circles, prove that PA equal PB। तो हमने क्या किया, AB and PC are tangent, ये टेंजेंट हैं। इसमें हम पहले इस सर्किल में देखें तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, जब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो इससे टेंजेंट हमारे AP और CP है, यानी तो AP इक्वल क्या हो जाएगा, CP बाई थ्योरम से। सिमिलरली PC इक्वल क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। और इसमें हम देखें तो PC दोनों में क्या है, कॉमन है, ये मतलब इसके लिए भी यूज हुआ, इसके लिए भी, और दोनों यानी इसके RHS इक्वल्स हो गए। तो RHS इक्वल्स है इसलिए LHS इक्वल्स हो जाएंगे, तो मिल जाएगा AP इक्वल्स BP। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा। फिर है विथ द वर्टिसेस PQR एज सेंटर 3 सर्किल्स आर डिस्क्राइब each touching the other 2 externally. If the side of the triangle 7, 8 and 11, find the radii of circle। क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके वर्टिसेस पर क्या बने हुए हैं, क्या बने हैं, सर्किल बने हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। अब क्या फाइंड करना है, इनके रेडियस फाइंड करने हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारा PQ है वो 7 था, PR है वो 11 है, और जो QR है वो 8 है। तो अगर मैंने इस एक का रेडियस x मान लिया, पूरा 7 था तो 7 माइनस x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो चूँकि रेडियस है तो ये x हो गया, पूरा 8 था तो 8 माइनस x हो गया। अगर ये 8 माइनस x है तो ये भी 8 माइनस x है, पूरा था 11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस x आ जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब किन्हीं भी हम 2 को इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या किया, NP इक्वल क्या कर दिया, NR कर दिया।
क्योंकि ये इक्वल से इसके, तो एन पी इक्वल्स पी एल हो गया। एन पी इक्वल्स हम पी एल करेंगे तो हमारा एन पी की वैल्यू क्या है 3 + x और इसकी वैल्यू क्या है 7 - x। दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब इस जिसका सेंटर Q है उसका रेडियस आ गया 2, इसका रेडियस 7 - 2 हो जाएगा और इसका रेडियस 8 - 2 हो जाएगा। तो 2 7 - 2 8 - 2 इस तरीके से उसको सॉल्व किया तो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर क्या आ गए, इनके रेडियस आ गए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं और देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या बचता है। सर्किल में लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, एरियाज वगैरह के बचे होंगे जो हम लोग करेंगे। तो आज यहीं तक, वीडियो को देखें समझें और आई होप कि आपके समझ में आएगा। प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के, तो ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो समय पर मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।